बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बनकर तैयार होते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर अगर नहीं भी टूटते तो बहुत ही सख्त बनकर तैयार होते हैं। तो ना ही हम इन कोफ्तों में बेसन डालेंगे, ना ही अंडा डालेंगे, फिर भी हमारे कोफ्ते बहुत ही नरम बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी, बहुत सारी टिप्स दूँगी मैं आपको इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमने मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते कैसे बनाए हैं। तो मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिनको हम छीलिए रफली कट कर लेंगे और इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। इस तरह मैंने चॉप कर लिया। सबसे पहले इसको हमने इसलिए चॉप किया है कि हमने इसका पानी निकालना है। ठीक है, प्याज का पानी में अच्छे से निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन, मोटे वाली लहसुन है, देसी लहसुन हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। 3 हरी मिर्चें को कट कर लिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इन सबको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। उसके बाद प्याज भी इसी में डाल देंगे और डालकर साथ ही चॉप कर लेंगे। ठीक है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए बिल्कुल हमारा ये मसाला है बिल्कुल बारीक पीस चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है। कीमा आपने कोशिश करनी है कि चर्बी वाला हो, ताकि इसके आपके कोफ्ते सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और इसको 2 बार अपने मशीन से निकलवा लेना है। अगर बिल्कुल चर्बी के बगैर कीमा होगा तो बहुत ड्राई बनते हैं कोफ्ते। और इसका पानी आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, गीला ना हो आपका कीमा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं कर लेना कि बिल्कुल ही रूखा रूखे और कोफ्ते बनाने मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा नमी इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस कीमे को इसी चॉपर में डालकर साथ ही हम चॉप कर लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है यानी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1.5 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया का पाउडर है और तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। ठीक है, तो ये सब मसाले भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे साथ ही, ताकि तमाम मसाले और अदरक, लहसुन और प्याज सब कुछ अच्छे से जना मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए और कीमा हमारा और बारीक हो जाएगा। चॉपर में दोबारा चॉप करने का मकसद होता है कि कीमा और अच्छे से बारीक हो जाए। जितना बारीक कीमा होगा हमारे कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। ठीक है, अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया। कोई बेसन वगैरह इसके अंदर हम नहीं डालेंगे तो उस बिल्कुल ही इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, ब्रेड का एक स्लाइस है। थोड़ा सा दूध इसके ऊपर डाल देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा दूध नहीं डालना कि बहुत गीली हो जाए, बस इतनी डालनी है दूध हमने इसमें कि ब्रेड हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए बिल्कुल। तो बस इतना हमने इसमें दूध डाल दिया। अभी ब्रेड बिल्कुल नरम हो चुकी है। इसको अच्छे से नरम करके हम इस कोफ्ते वाले मिक्सर में, कीमे वाले मिक्सर में डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड डालने से हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही नरम बनेंगे। तो बस आप क्या करेंगे, एक बाउल में पानी लेकर हाथों में पानी लगा के इसके कोफ्ते बना लेंगे। आप जिस साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं उस तरह कोफ्ते बना सकते हैं। इस तरह आप दोनों हाथों में लेकर इसको दबाएं अच्छे तरीके से। जब ये बिल्कुल क्रैक ख़त्म हो जाए और अच्छे से स्मूथ हो जाए फिर इसको गोल कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोफ्ता माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया है। और मैं दोबारा आपको बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सर हाथों में लेके आपने और दोनों हाथों से दबाना है इसको, ताकि तमाम क्रैक ख़त्म हो जाए, कीमा अच्छे से आपस में जुड़ जाए और उसके बाद उसको आपने रोल कर लेना है। ठीक है, तो कोफ्ते कोशिश करने आपने इस पर क्रैक बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्मूथ बने, ताकि आपके जो है ना ग्रेवी में जाके कोफ्ते टूटे नहीं। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैं तमाम कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे तकरीबन 15 से 16 कोफ्ते बने थे। अगर आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़रा लार्ज साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। तो कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डालेंगे 1 कप घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। ये स्मॉल भी नहीं है और लार्ज भी नहीं है, मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हम इस तरह मुसलसल हिलाते हुए ब्राउन करेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। और मैंने यहाँ पर घी ज़्यादा डाला है ताकि प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए और एक्स्ट्रा घी हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर हमारा ब्राउन हो चुका है। बस इतना ब्राउन करेंगे तो फ़ौरन से निकाल लेंगे, क्योंकि निकालते निकालते ये मज़ीद जो है ना ब्राउन हो जाता है। तो बस इस प्याज को अब निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखें प्याज को प्लेट में निकाल लिया। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इससे ठंडा होने के बाद इस प्याज को ये ग्राइंडर जग में डालेंगे जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनका मैंने छिलका और बीज निकाल दिए, इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून दही है, ये इसमें डाल देंगे। दही खट्टा ना हो ज़्यादा आपका। और डालने के बाद अदरक है मेरे पास 1/2 इंच का टुकड़ा और 6 से 7 कलियाँ मेरे पास लहसुन की है, ये इसमें डाल देंगे।
और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। कोई मसला नहीं है, पतला भी हो जाए पेस्ट आपका, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसी कढ़ाई में जिसमें पहले घी था, इसी घी में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 मेरे पास साबुत जो है बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है। खड़ा मसाला जो आपके पास मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। 2 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं जिनको मैंने धोकर इसमें शामिल किए है। तो इनमें से जो मसाला आपके पास वो आप डाल दें और जो नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं, या इसके अलावा कोई और मसाला भी आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। लौंग चाहें तो लौंग डाल दें। खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको आप ज़रूर डाला करें। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा खुशबू आना शुरू होगी तो जो मसाला हमने प्याज वाला बनाया था इसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर जग में हिलाकर वो भी इसमें डाल देंगे। तो अगर पतला भी हो जाएगा कोई बात नहीं। तो अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, यानी पेपरिका पाउडर है। ये सिर्फ कलर के लिए है, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर जो है ज़ीरा है। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मेरे पास यहाँ पर गर्म मसाला। ये मेरा होममेड गर्म मसाला है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। अब देखिए इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर पानी मौजूद है, साथ ही हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब ये कोफ्ते डालेंगे ना, जैसे जैसे पानी खुश्क होता रहेगा कोफ्ते हमारे अंदर से पकते रहेंगे और जब पानी ड्राई होगा तो हम इसको भून लेंगे, ठीक है। तमाम कोफ्ते डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको हमने 5-7 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब इसमें स्टीम पैदा होगी ये थोड़े से स्टेबल होंगे, जान में आ जाएंगे, थोड़े सख्त हो जाएंगे, फिर इनके टूटने का डर नहीं होगा। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो बस 5-7 मिनट तक इनको ऐसे ही हम पड़ा रहने देंगे। तो 5-7 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। तो और इनको देखिए पक रहे हैं, तो अब इनको थोड़ा सा हम इस तरीके से हिला लेंगे। अभी हमने चम्मच इसमें नहीं लगाना क्योंकि अभी बिल्कुल नरम होंगे, तो थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि नीचे जले नहीं। दोबारा से कवर कर देंगे और 2-4 दफ़ा इसी तरह हम खोल कर इसको चेक करते रहेंगे और हमारा पानी भी खुश्क होता रहेगा, हमारे कोफ्ते अंदर से गलते भी रहेंगे और क्या होगा ये भूनते भी रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए आपने जब पानी इसके अंदर होगा तो आपने साथ ही कोफ्ते डाल देने ताकि हमारा मसाला भी बनता रहे और हमारे कोफ्ते भी गलते रहे, क्योंकि बीफ के कोफ्ते हैं तो ज़रा टाइम लगेगा इनको अंदर तक पकने में। तो देखिए यहाँ पर इनको 2-3 दफ़ा मैंने खोलकर चेक किया और अब इनको मैं स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हिला रही हूँ। अब इंशाल्लाह इनके टूटने का डर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बस इनको हल्के हल्के हिलाते हुए हम इस तरीके से मिक्स भी कर लेंगे, दोबारा से कवर कर देंगे और जब देखेंगे पानी इसका खुश्क हो गया है तो क्या करेंगे, इसको भून लेंगे हम, ठीक है। अब मैं फिर एक बार खोल कर चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हिला लेंगे इनको एक बार फिर दोबारा, और अब पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, इनको हम भून लेंगे, ढक्कन हम उसके ऊपर नहीं देंगे। तो देखिए माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं मसाला इकट्ठा हो चुका है और नीचे से ये घी बिल्कुल सेपरेट हो गया और दानेदार मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत अच्छे गल जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे हिला रही हूँ तो नीचे से हमें बर्तन नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और कोफ्ते अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन मैं 1.5 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें पकने के दौरान खुश्क हो जाएगा, बाकी का पानी इसमें बच जाएगा, तकरीबन 1.25 कप या 1 कप के बराबर। तो इसकी ग्रेवी अच्छी थिक है, इतनी गाढ़ी है। आप चाहें तो ज़्यादा पानी डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे। कोफ्ते हमारे गले में, बस हमने इनको पानी को थोड़ा सा पकाना है, ठीक है। 2-4 मिनट पकने के बाद तो बस हम इसको ढक्कन को हटाएंगे तो हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बनकर तैयार हैं। इनकी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। इसकी ग्रेवी देखिए इस तरह की है। अगर आप पतली खाना पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको मैं गार्निश कर दूँगी कुछ हरे धनिए से। थोड़ा सा हरा धनिया ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हरा धनिया कोफ्ते में अच्छा नहीं लगता। और बस इसको हम डिश आउट भी कर लेते हैं, किसी बाउल में निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए यहाँ पर कोफ्ते हमारे बन गए हैं। इनको मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी और चेक भी करेंगे। देखिए कितने माशाल्लाह सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। और इनको मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी कितने सॉफ्ट हैं। देखिए हल्के से हाथ लगाने से कैसे टूट रहे हैं और बिल्कुल साबुत कोफ्ते हमारे और टूटे भी नहीं है और माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। आप चाहें तो उसके अंदर आप आलू या अंडे भी डाल सकते हैं, अंडों के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसको आप रोटी या नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, हर तरह बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और उसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसके आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसको कि बनाना बेहद आसान है और इसको हम घर के बने हुए निहारी मसाले से बनाकर तैयार करेंगे। और इस घर के बने हुए निहारी मसाले से बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार जो है निहारी बनकर तैयार होती है।
और इंशाल्लाह आपको ये निहारी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आए बगैर किसी देर के निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले निहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लिया है सूखे धनिए का। 1 टेबलस्पून यहाँ पर जाएगा सौंफ, और इसका मेन इंग्रेडिएंट है और असल जो खुशबू निहारी की होती है वो सौंफ से ही आती है। 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। 1/2 टीस्पून जाएंगी इसमें काली मिर्चें। 1.5 पीस मेरे पास यहाँ पर दालचीनी का, यानी एक बड़ा और एक आधा। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। मेरे पास बड़े से तो मैंने 1.5 लिया है। और 3 पत्तियाँ यहाँ पर मैंने बादियान के फूल की ली हैं। इसमें एक फूल में 5 पत्तियाँ होती हैं, 2 मैंने इसमें से उतार ली हैं और 3 मैंने ली हैं। एक मीडियम साइज़ की बड़ी इलायची जाएगी इसमें, और 3 अदद जाएंगी सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची, और 1 अदद इसमें जाएगी पिपली। ये भी निहारी का अहम मसाला है और आसानी से 5 स्टार स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो एक अदद हम ये इसमें डालेंगे। और ये छोटा सा जो है आधा फूल जावित्री का है, और ये 1/4 पार्ट जो है ये जायफल का है। ठीक है, जायफल। और 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर अजवाइन है, और 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर लौंगे ली हैं। इन तमाम मसालों को हम जो है पहले पीस लेंगे, और बाकी दूसरे मसाले पीसे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। और इसको आधा पीसेंगे, और आधा पीसने के बाद हम इसमें जो बाकी पीसे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको एक दफ़ा पीस लिया है। और अब जो पाउडर मसाले हैं हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, भरकर मैंने लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर जो है पेपरिका पाउडर है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। 1 टेबलस्पून भर के नमक का जाएगा, और अगर हमें मज़ीद की ज़रूरत हुई तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सूंठ का पाउडर, ये आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। इन सब मसालों को हम दोबारा से पीस लेंगे। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है। वो बहुत खुशबूदार और बहुत मज़ेदार, और ये 1 किलो निहारी के लिए बिल्कुल इनफ था। और मैंने फ्रेश बनाकर फ्रेश ही यूज़ किया है। अगर आप इसको जो है मतलब निहारी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो हम मसाले की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो निहारी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त, और ये जो है बोंग का गोश्त होता है निहारी के लिए हमेशा, ये मछली की बोटी जिसे कहते हैं वो ली जाती है। और ये मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं, और हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी के भी है। और हड्डी वाला इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यखनी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको नली वाली हड्डी मिले तो आप इसमें लाजमी ऐड करना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मुझे जो है नली वाली हड्डी नहीं मिल सकी, तो ये 1 किलो मेरे पास बोनलेस और बोन वाला मिक्स गोश्त है। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, क्योंकि हमने इसमें सूंठ पाउडर भी डाला है तो इसलिए हम इसमें अदरक जो है कम डालेंगे। और 1 टीस्पून जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, आप पेस्ट कर लें या फिर आप इसको पीस लें कूंडी में। तो ये 1 टीस्पून हमने लिया है। और 1 अदद जो है मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह मैंने काट लिया है। उसके अलावा निहारी मसाला जो भी हमने तैयार किया ये हम इसमें डालेंगे, सारा निहारी मसाला जाएगा इसमें। और 1 कप जिसमें ऑयल का जाएगा, ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चूल्हे पे प्रेशर कुकर रख लिया है, इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल, और इसमें डालेंगे हम प्याज। फ्लेम को नीचे मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखा है हमने। और प्याज को हम जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारे यहाँ पर गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें जो है 1 किलो गोश्त था हमारा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त हमारा नीचे ना लगे। और ये गोश्त को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे निहारी का मसाला जो हमने बनाया था, और ये पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले ऐड हुए हैं, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो इसको डालकर हम अच्छे से जो इसको 5-7 मिनट तक भून लेंगे गोश्त को। और इस होममेड निहारी मसाले से बहुत ही मज़े की निहारी बनकर तैयार होती है। तमाम चीज़ें वही होती हैं जो घर पर मौजूद होती हैं आपके पास, उन्हीं से निहारी मसाला बन जाता है ईज़िली। तो देखिए इसको मैंने जो है 5-7 मिनट तक तकरीबन अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी डालूंगी। पानी इसमें ज़्यादा हम डालेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है और बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, तो इसको गलने में ज़रा टाइम लगेगा। और 1.5-2 लीटर पानी डालने के बाद इसको मैं जो है कुकर के ढक्कन को हम बंद करके और गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। और आपने इसको इतना अच्छा से गलाना है कि बिल्कुल बोटी पे ज़रा सा हाथ लगाएं तो टूटे, इतनी नरम होनी चाहिए, मक्खन की तरह नरम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बस हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे।
तो जब तक हमारा गोश्त गलता है हम जो है निहारी को गाढ़ा करने के लिए मैदा भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैं 4 टेबलस्पून मैदे का डालूंगी। अब चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा और आटा दोनों यूज़ किया जाता है निहारी को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि लाइट गोल्डन हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून लिया है, मुझे जितने की ज़रूरत होगी मैं इतना बाद में यूज़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैदा जो है हमारा गोल्डन हो चुका है, ब्राउन हो चुका है और मैंने लो फ्लेम पर इसको ब्राउन किया है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो देखिए मैदा यहाँ ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल में तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और इसके अंदर पानी डालकर हम एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना पड़ें। मैदा या आटा डालने से निहारी का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे कप पानी का इस्तेमाल किया था और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो बस ये घोल हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको मैं साइड पे कर दूँगी और तब तक हम अपनी निहारी को देख लेते हैं इसकी गोश्त को। तो यहाँ पर निहारी की गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और उसको चेक कर लेते हैं। और आधे घंटे बाद मैंने दोबारा पहले चेक किया था तो लेकिन मुझे गोश्त थोड़ा सा कच्चा लग रहा था। मैंने 15 मिनट मजीद इसको पकाया है, तकरीबन टोटल मैंने इसको 45 मिनट पकाया है। तो इसकी बोटी अब चेक कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ कितनी गली हुई है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह नरम है, इसको ज़रा सा हाथ लगाने से टूट रही है। और आपका गोश्त ऐसे ही होना चाहिए कि ज़रा सा उंगली लगाने से टूटे और जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा निहारी उतनी ही मज़े की बनती है। तो बस मैं इसके ऊपर से क्या करूँगी, जितना ऊपर ऑयल आया हुआ है उसको हम उतार लेंगे, यानी तरी जिसे कहते हैं। क्योंकि जब हम इसमें जो है मैदा या आटा डालते हैं तो क्या होता है ये सारा जो घी है अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाता है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस घी को हम या ऑयल को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितना ऑयल मुझे उतर सकता था मैंने उतार लिया और इसको मैंने दोबारा से फ्लेम नीचे ऑन कर दिया है, पकने के लिए रख दिया और निहारी हमारी पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें जो है जो मैदे का हमने घोल तैयार किया था वो डालेंगे और आपने पकते हुए डालना है और एक हाथ से हम इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। साथ साथ आपने हिलाते रहना है और साथ साथ आपने डालते रहना है और फ्लेम नीचे आपका ऑन होना चाहिए ताकि पकता रहे उतनी देर और ये इसकी जो है लम्स ना पड़ जाए इसमें। तो इस तरह हिलाते हुए हम इसमें तमाम जो है मैदे का मिक्सर इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा सारा इसमें डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस ऐसी है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप इसमें मैदा मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रही थी क्योंकि ज़्यादा थिक मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए निहारी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस मैं इसको अब जो है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए और मैदा भी बिल्कुल इसमें जो डाले हमने वो पक जाए बिल्कुल। तो बस मैं कवर करके इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पर निहारी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और निहारी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम जो है सर्व करेंगे। इसको डिश आउट करने के बाद जितना हमने ऑयल निकाला तो हम ऊपर से डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जितना ऑयल निकाला था मैंने ऊपर डाल दिया है गार्निशिंग के लिए और इसको हम कुछ कटे हुए जो है अदरक से और जूलियन कट अदरक से और हरी मिर्चों से हम इसको गार्निश कर लेंगे। और इसको खाते हुए इसमें लेमन ज़रूर डालें, लेमन से डाल के और अदरक और हरी मिर्च डाल के बहुत मज़े की लगती है ये। बस निहारी हमारी तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप ईद पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।